न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक खबर ने दुनिया को चौंका दिया है। बहरे आसूद के ऊपर तुर्की ने एक बेकाबू ड्रोन गिरा दिया और ये ड्रोन कोई आम चीज नहीं था, क्योंकि उसे रोकने के लिए F-16 तैयारे उड़ाने पड़े। जब जंग समंदर में फैलने लगे तो सिर्फ मुहाज नहीं बदलते, दुनिया की मईशत, तिजारत और सिक्योरिटी सब भूल जाते हैं। और आज तुर्की ने रूस और यूक्रेन दोनों को एक साथ वार्निंग दी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक अलग जंग है जुर्म के खिलाफ। पंजाब में CCD के हाथों क्रिमिनल नेटवर्क्स में खौफ फैल चुका है। लोग पूछ रहे हैं ये सिलसिला कब रुकेगा, अदालतें कब रोल संभालेंगी। मैं हूं हायरा, चलते हैं सीधा आज के हाई स्टेक्स ब्रेकडाउन की तरफ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तुर्की के दिफाई हुकाम ने बताया कि ब्लैक सी के साहिल के करीब एक आउट ऑफ कंट्रोल यानी बेकाबू और नामालूम ड्रोन तुर्की की फजाई हुदूद की तरफ बढ़ा। तुर्की ने फौरान मुतज़द्दिद F-16 तैयारे उसकी तरफ भेजे और फिर उसे एक गैर आबाद जगह के करीब मार गिराया गया ताकि शहरी आबादी महफूज रहे। ये पॉइंट समझ लें, जब एक ड्रोन को गिराने के लिए मल्टीपल F-16 स्क्रीमेबल हों तो मतलब ड्रोन छोटा या बेजरर नहीं होता, ये खतरा था और तुर्की ने इसे वहीं रोका। अब असल बात यहाँ से शुरू होती है। इसी वाक़ये से 2 दिन पहले रूस के हमले में यूक्रेनी बंदरगाहों पर 3 तुर्क मुल्कियती या तुर्क ऑपरेटेड जहाजों को नुकसान पहुंचा। तो यानी तुर्की इस जंग में बिलवासिता नहीं रहा, ये जंग तुर्की तक आ पहुंची। और यही वो लाइन है जहां तुर्की के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि जब तिजारती जहाज निशाना बने तो सिर्फ जंग नहीं, सप्लाई चेन भी हिलती है। सदर उर्दवान ने वाज़े पैगाम दिया, तुर्की ने मॉन्ट्रियो कन्वेंशन के जरिए अब तक कोशिश की कि जंग ब्लैक सी में ना फैले, लेकिन अब जवाबी हमले यानी एक दूसरे पर रेसिप्रोकल अटैक्स समंदरी सेफ्टी और अमन को तबाह कर रहे हैं और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना किसी के फायदे में नहीं। तुर्की की ये वार्निंग सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इशारा है कि अगर जंग समंदर में बढ़ी तो फिर तुर्की मजबूर होकर ज्यादा सख्त सिक्योरिटी कदम उठाएगा और उसका असर पूरे रीजन पर पड़ेगा। इस पूरे मंजरनामे में एक और पहलू भी है। तज्जियेकार कह रहे हैं कि यूरोप में रूसी असासे फ्रीज हो रहे हैं और यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल होने की बात भी आ रही है, जिससे रूस मजीद गुस्से में है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2026 तक जंग का दायरा यूरोप की तरफ फैल सकता है। यही वजह है कि तुर्की मजबूती से कह रहा है ब्लैक सी को मैदाने जंग ना बनाओ। जब दुनिया के समंदर गैर महफूज हों तो रियासतें अंदरूनी अमन पर भी सख्त हो जाती हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान के उस महाज पर जहां मुजरिम खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आज का दूसरा मौजू पंजाब का है। यहाँ CCD के ऑपरेशंस पर जोरदार बहस चल रही है। कुछ बयानात में कहा जा रहा है कि एक साल में 970 के करीब मुजरिम मारे गए। एक बात वाज़ेह है, मुजरिमों में खौफ फैल चुका है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स में CCD के हवाले से मुख्तलिफ एहदाद सामने आते हैं। डेली टाइम्स और डॉन की कुछ रिपोर्ट्स में चंद माह में सैकड़ों मुल्ज़मान के मारे जाने या जख्मी होने का जिक्र है और CCD क्लेम है कि संगीन जराइम में कमी आई और इसी के साथ तनकीद भी मौजूद है। कुछ हल्के कहते हैं कि ऐसे ऑपरेशंस में शफाफियत और कानूनी अमल पर सवाल उठते हैं। ये बहस पाकिस्तानी मीडिया में भी सामने आ रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या कुछ साल यही चलेगा कि पुलिस मुकाबलों में मुजरिम मारे जाते रहें या फिर कभी ना कभी सब कुछ अदालती निजाम की तरफ मुकम्मल वापस जाएगा। यही वो पॉइंट है जहाँ रियासत का इम्तिहान है। रियासत को जुर्म खत्म भी करना है और इंसाफ की बुनियाद भी मजबूत रखनी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफिन को भी निशाना बना रही है, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह रिपोर्ट या सबूत सामने नहीं का, इसलिए फैसला कुन इल्जाम दुरुस्त नहीं। हमारा असूल यही है, सबूत के बगैर बात नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त पंजाब में मुजरिम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इस वक्त जो वाज़ेह पैगाम जा रहा है वो ये है, गलत काम छोड़ दो, खुद को संभालो और रहमत की दुआ करो, क्योंकि अगर आप हाई रैंक क्रिमिनल हैं तो गिरफ्तारी के बाद भी बचने की उम्मीद कम हो सकती है। लोग यही तासर ले रहे हैं और यही वो फर्क है। पाकिस्तान में रियासत का चैलेंज मुश्किल है, मगर कौम ये चाहती है कि अमन आए, जुर्म टूटे और सिस्टम मजबूत हो। आज के एपिसोड का खलासा ये है, ब्लैक सी में तुर्की ने दिखा दिया कि जब खतरा दरवाजे पर आए तो रियासत रद्द-ए-अमल देती है, सख्त भी, फौरी भी। और पंजाब ने ये दिखाया
کہ جب ریاست فیصلہ کر لے تو مجرموں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، پازیٹیو رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔